हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 पनिशमेंट्स के बारे में, जो कि बीएनएस के सेक्शन नंबर 4 to 13 में गिवन है। तो चलिए सेक्शन 4 पनिशमेंट से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 बताता है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो कोर्ट उसको कौन कौन सी पनिशमेंट्स दे सकता है। ए है डेथ यानी मौत की सजा, सबसे सीरियस क्राइम के लिए दी जाती है, जैसे बहुत ही ग्रेव ऑफेंस हो गया। बी है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कैद, इसका मतलब है पूरी नेचुरल लाइफ तक जेल में रहना। सी है इम्प्रिजनमेंट यानी कैद की सजा, ये दो तरह की होती है। फर्स्ट है राइगोरियस इम्प्रिजनमेंट, जेल में रहने के साथ साथ हार्ड लेबर भी करना पड़ता है। दूसरा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी सिर्फ जेल में रहना, हार्ड लेबर नहीं होता। डी है फॉरफ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी या एसेट्स गवर्नमेंट के फेवर में सीज कर सकती है। ई है फाइन, पैसे की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और एफ है कम्युनिटी सर्विस, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करना पड़ता है, जैसे पब्लिक क्लीनिंग, सोशल वर्क एटसेट्रा। कोर्ट क्राइम की सीरियसनेस के अकॉर्डिंग डेथ पेनल्टी से लेकर फाइन या कम्युनिटी सर्विस तक कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस का मीनिंग बीएनएसएस के सेक्शन 474 में दिया गया है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी क्रिमिनल की पनिशमेंट को कम या चेंज कर सकती है और इसके लिए ऑफेंडर की परमिशन भी जरूरी नहीं होती। कम्यूटेशन का मतलब है एक पनिशमेंट को दूसरी थोड़ी कम सीवियर पनिशमेंट में बदल देना। फॉर एग्जाम्पल, डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देना। गवर्नमेंट बिना क्रिमिनल की कंसेंट के पनिशमेंट चेंज कर सकती है, लॉ के रूल्स फॉलो करते हुए। अब नेक्स्ट है कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब बताया गया है। ये डिपेंड करता है ऑफेंस किस मैटर से रिलेटेड है। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ऑफेंस किसी ऐसे लॉ से रिलेटेड हो जहां यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होती है। बी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, अगर ऑफेंस किसी ऐसे मैटर से रिलेटेड हो जहां स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर अप्लाई होती है, जहां ऑफेंडर को सेंटेंस दिया गया है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। जब लॉ में पनिशमेंट का कोई फ्रैक्शन हिस्सा कैलकुलेट करना होता है, जैसे हाफ, वन थर्ड एटसेट्रा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल के इम्प्रिजनमेंट के बराबर माना जाता है, जब तक लॉ में अलग से कुछ और ना लिखा हो। सिंपली समझो, नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है पूरी नेचुरल लाइफ तक जेल, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज के लिए लॉ एक फिक्स्ड नंबर मान लेता है। कैलकुलेशन के टाइम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 20 साल के बराबर माना जाता है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। तो नेक्स्ट है सेक्शन 7 सेंटेंस में बी पार्शियली राइगरस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी ऑफेंस में पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है यानी जेल है और लॉ अलाउ करता है कि वो राइगरस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि पनिशमेंट का टाइप क्या होगा। बेसिकली इम्प्रिजनमेंट दो टाइप की होती है, राइगोरस इम्प्रिजनमेंट जिसमें हार्ड लेबर करना होता है, और दूसरा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसमें हार्ड लेबर नहीं करना होता। इसमें कोर्ट ये डिसाइड करता है कि पूरी इम्प्रिजनमेंट राइगोरस होगी, पूरी इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगी, या कुछ पार्ट राइगोरस या फिर बाकी की सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 3 साल की जेल हुई है तो कोर्ट बोल सकती है कि 3 साल राइगरस या फिर 3 साल सिंपल, या 1 साल राइगरस प्लस 2 साल सिंपल हो सकती है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 8 अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एटसेट्रा। ये सेक्शन बताता है कि फाइन कितना हो सकता है और अगर फाइन पे ना किया जाए तो क्या होगा। इसका सब सेक्शन 1 कहता है अगर लॉ में फाइन की एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन नहीं है तो कोर्ट कोई भी रीजनेबल अमाउंट का फाइन लगा सकती है, लेकिन फाइन एक्सेसिव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है जब ऑफेंस में फाइन इंक्लूड हो। इसमें दो सिचुएशंस हैं, ए जेल प्लस फाइन और बी सिर्फ फाइन हो। तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि अगर एक्यूज्ड फाइन पे नहीं करेगा तो उसको एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट होगी। दूसरा है अगर पर्सन नेक्स्ट है अगर पर्सन फाइन नहीं देता उसको एडिशनल जेल सेंटेंस सर्व करना पड़ेगा। ये जेल पनिशमेंट ओरिजिनल पनिशमेंट के एक्स्ट्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने पनिशमेंट दी 5,000 रुपए फाइन, अगर एक्यूज फाइन पे नहीं करता कोर्ट बोल सकती है 1 मंथ एक्स्ट्रा जेल के लिए।
तो नेक्स्ट है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3, फाइन ना देने पर जेल की लिमिट। अगर ऑफेंस की पनिशमेंट जेल प्लस फाइन दोनों है और एक्यूज फाइन पे नहीं करता तो कोर्ट जो एक्स्ट्रा जेल यानी डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट देगी वो मैक्सिमम पनिशमेंट की 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफेंस की मैक्सिमम जेल 4 साल है तो डिफॉल्ट जेल फाइन ना देने पर जो जेल है डिफॉल्ट जेल है वो मैक्सिमम 1 साल तक की ही हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट का नेचर। फाइन ना देने पर जो एक्स्ट्रा जेल दी जाती है वो सिंपल या राइगरस हो सकती है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ये पनिशमेंट उस ऑफेंस की अलाउड इम्प्रिजनमेंट टाइप के अकॉर्डिंग होगी। तो नेक्स्ट है सेक्शन 8 का सब सेक्शन 5। ये पार्ट बताता है कि अगर किसी ऑफेंस में फाइन या कम्युनिटी सर्विस दी गई हो और एक्यूज्ड उसको फॉलो ना करे तो डिफॉल्ट में कितनी जेल हो सकती है। अगर पर्सन फाइन पे नहीं करता या कम्युनिटी सर्विस कंप्लीट नहीं करता, कोर्ट उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे सकती है। डिफॉल्ट जेल की मैक्सिमम लिमिट अमाउंट के बेसिस पर डिपेंड करती है। ए, फाइन अगर 5,000 से नीचे हो तो मैक्सिमम 2 मंथ्स की जेल होगी। बी, फाइन अगर 5 से 10,000 के बीच में है तो मैक्सिमम 4 मंथ्स की जेल हो सकती है। सी, बाकी सब के लिए 1 ईयर की मैक्सिमम जेल हो सकती है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 6। ये पार्ट बताता है कि अगर फाइन ना देने की वजह से जेल हो गई हो और बाद में फाइन पे कर दिया जाए तो क्या होगा। ए, फाइन पे करने पर क्या होगा। अगर किसी पर्सन को फाइन ना देने की वजह से जेल हुई है, जैसे ही फाइन पे हो जाता है या लॉ के थ्रू रिकवरी हो जाती है, जेल तुरंत खत्म हो जाएगी। मतलब फाइन भरते ही आदमी को और जेल में नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है बी, अगर फाइन का कुछ पार्ट बाद में पे किया जाए। अगर जेल की पीरियड खत्म होने से पहले फाइन का कुछ हिस्सा पे कर दिया जाए तो जेल का टाइम प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में जितना पे करोगे उतनी जेल कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फाइन आपका 10,000 रुपए है, डिफॉल्ट जेल हुई 10,000 रुपए के हिसाब से 4 महीने। अगर आदमी 5,000 रुपए पे कर देता है तो जेल भी हाफ हो जाएगी यानी 2 मंथ्स हो जाएगी। तो सेक्शन 8 में एक इलिस्ट्रेशन दी गई है। इस इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि फाइन का कुछ कुछ अमाउंट पे करने से जेल का टाइम कैसे खत्म होता है, कैसे कम होता है। इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि ए के ऊपर 1,000 रुपए फाइन लगाया गया है। अगर फाइन पे नहीं किया गया तो 4 मंथ्स की जुर्माना लगाया जाएगा। केस 1 है, अगर वो फर्स्ट मंथ के अंदर 750 रुपए पे कर देता है तो उसके ऊपर जुर्माना रहेगा 250 रुपए और वो फर्स्ट मंथ के कंप्लीट होने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 750 पे करता है फर्स्ट मंथ के कंप्लीट होने पर तो उसके जो बाकी का फाइन है वो कम हो जाएगा और उसको तुरंत डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है केस थर्ड जिसमें 500 रुपए वो 2 मंथ्स के अंदर पे करता है यानी जेल का हाफ पार्ट कंप्लीट माना जाएगा। 2 मंथ्स जेल के बाद रिलीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 7। ये पार्ट बताता है कि फाइन कितने टाइम तक रिकवर किया जा सकता है और अगर ऑफेंडर मर जाए तो क्या होगा। अगर फाइन अभी भी अनपेड है तो कोर्ट सेंटेंस पास होने के बाद 6 साल तक कभी भी फाइन रिकवर कर सकता है। मतलब 6 साल तक गवर्नमेंट फाइन वसूल कर सकती है। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में ऑफेंडर को 6 साल से ज्यादा जेल हो सकती है तो फाइन रिकवरी का टाइम 6 साल से भी ज्यादा हो सकता है जब तक वो पीरियड खत्म ना हो। अगर एक्यूज्ड मर जाता है और फाइन अभी भी अनपेड है तो उसकी प्रॉपर्टी से, असेट से फाइन रिकवर किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके डेब्ट्स यानी कर्ज रिकवर होते हैं। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।